यहाँ पे भी अल्लाह ने जुगाड़ लगा के भेज ही दिया। आगे आगे कहाँ कहाँ तक अल्लाह जुगाड़ लगाएंगे? हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है तो हम क्या बताएंगे यहाँ की बात। हाँ, यहाँ के नहीं रहने वाले। नहीं, कहाँ के हैं आप लोग? हम हैं बाहर के। बाहर कहाँ के? विदेश के? हाँ, वहाँ के। की वजह से जिंदगी कट रही है, लेकिन 8 बच्चों का लालन पोषण कैसे कर रही हैं आप? कैसे करेंगे? कोठी में खट रहे, उसी से गुजारा काट रहे, बाल बच्चा को जो पूर रहे वो दे रहे खाने के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे सवाल मत कीजिए क्योंकि मैं इलीगल नहीं रह रही हूँ। आप इलीगल रह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, चीजों को ना। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं दिल्ली की हूँ या नहीं हूँ। मुझे पता है मैं दिल्ली की वोटर हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरे पास खुद का घर है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका, द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाटला हाउस में है और बाटला हाउस के पीछे जिस तरीके से अवैध झुग्गियों का निर्माण है वो आप सभी देखिए। और यमुना की ये ज़मीन है पूरी, अगर आप दूर तक नज़र डालेंगे पूरी दृष्टि से देखिए कि आसपास जो है हरी भरी घासें हैं, खाली जंगल है, उस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ दिल्ली विकास प्राधिकरण का यहाँ पर बोर्ड है। किसी भी तरीके का यहाँ पर अगर कोई भी पार्किंग करता है, मलबा डालता है, निर्माण करता है तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन जिस तरीके से झुग्गियाँ बनी हुई हैं, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था वो सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले इन झुग्गियों पर नोटिस आया है वो एक बड़ी बात है। प्रशासन ने यहाँ पर जो है लोगों को नोटिस भेजा है और आप देखिए कि इस एरिया की हालत आज किस तरीके से है। कहने को तो ये यमुना की ज़मीन है, यमुना प्रभावित क्षेत्र है, कभी भी यमुना का अगर जल स्तर बढ़ता है तो यहीं से पानी होकर गुजरेगा। ऊपर एक्सप्रेसवे है और नीचे लोग रहते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? जन्नत खातून। जन्नत जी, कितने सालों से आप यहाँ रहती हैं? 15-16 साल से। 15-16 साल से। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे। जी। कमाने खाने के लिए क्या साधन है आपके पास? कोठी में जाते हैं काम करने के लिए। पति क्या करते हैं आपके? बेलदारी। कितना कमा लेते होंगे? कितना कमा लेते हैं? 500 का रोज जाते हैं, कोई दिन काम होते हैं, कोई दिन नहीं होते हैं। कोई दिन नहीं होते। इतनी गरीबी में 8 बच्चे आपके, कैसे करते हैं फिर आप लोग? अब क्या करेंगे, अल्लाह से बरकाब हो, कैसे तो जिंदगी काटिए रहे। अल्लाह की वजह से जिंदगी कट रही है, लेकिन 8 बच्चों का लालन पोषण कैसे कर रही हैं आप? कैसे करेंगे? कोठी में खट रहे, उसी से गुजारा काट रहे, बाल बच्चा को जो पूर रहे वो दे रहे खाने के लिए। कोठी वाले आपको कोठी थोड़ी ना बना कर दे देंगे। खट रहे हैं, पसीना से खट रहे हैं, बहन खट के नान रहे, बाल बच्चा खा रहे। और क्या करेंगे? 8 बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं कि नहीं? तो पढ़ते हैं। 8 बच्चे, इतनी महंगाई में 8 बच्चे कर रखे हैं। घर है आपके पास? घर नहीं है, झुग्गी है। अभी झुग्गी पर भी जो है बुलडोजर चल जाएगा, फिर क्या करिएगा? चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? 10 का होगा से मेरा भी होगा, सबका होगा, मेरा भी 8 आपके बच्चे हो गए, 2 आप मियाँ बीवी, तो 10 जने कहाँ जाइएगा अगर बुलडोजर चल जाएगा? जाएंगे, घर जाएंगे। घर कहाँ है आपका? जोन घर कहाँ है आपका? बिहार जी। बिहार से यहाँ क्या करने आई हैं? बिहार से आए कमाने खाने के लिए। वहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है? नहीं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई है, आपने 8 बच्चे किए हुए हैं, क्या क्या भविष्य सोच रही हैं आप? घर भी नहीं रहेगा तो क्या करिएगा? देखिए हंस रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या इस बारे में सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ना मैं तो ना बोलूंगी इस पे। हमारे गांव का सब आदमी देखेगा, हम थोड़ी सब दिखाएंगे। अच्छा, गांव के आदमी देखेंगे इसलिए नहीं बात करेंगे। आप लोग झुग्गी में रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अभी आप हम देख रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। हम किराए पर रह रहे हैं? 18 साल से रह रहे हैं हम। अच्छा, 18 साल से किराया दे रही हैं। प्लॉट है। मालिक कौन है यहाँ का? मालिक रहता है निजामुद्दीन में। क्या नाम है मालिक का? नाम ना जानते, बेचारा ऊपर भी चल गया। अभी ऊपर चला गया, फिर भी आप किराया दे रही हैं। कहाँ कहाँ अल्लाह को दे रही हैं किराया? तो उसका फैमिली है ना, उसके बच्चे हैं, उसकी बीबी है, उसका भाई है। बीवी बच्चों के नाम बताइए ना, भाई का नाम बताइए। ना ये सब नाम ना जाते हम। क्यों मना किया है क्या ऊपर से? हम नामे ना जानते, बस कसम से। अरे पैसा देती होंगी, किसी के हाथ में तो देती होंगी। हाँ तो आता है बस, उसका क्या मतलब, पैसा दिया बात खत्म। नाम नहीं पता आपको उनका? ये बताना नहीं चाह रही? बताना ना चाह रहे हैं। अब बोला ना आपने असलियत। अभी नोटिस आया है तो आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में? उससे पूछ लो, उससे उसको पता है। नोटिस आया है, इस बारे में क्या सोच रही हैं? बस जुगाड़ होगा, अल्लाह मालिक के ऊपर वाला, कहीं भी जुगाड़ ऊपर वाला लगाएगा। किसी यहाँ पे भी अल्लाह ने जुगाड़ लगा के भेज ही दिया। आगे कहाँ कहाँ तक अल्लाह जुगाड़ लगाएंगे? जहाँ तक कोशिश है अल्लाह ताला लगाएंगे। और क्या? कितना परिवार है आपका? हम लोग 5-6 हैं। 5-6 जने। 7 हैं, 5 बच्चे, एक। बिजली कैसे आ रही है फिर यहाँ पर? का मीटर लगा हुआ है। सब मीटर लगा हुआ है। हम्म। राशन पानी कमा के खाते हैं और क्या,
कमा के खाते हैं। अभी इलीगल तरीके से रह रहे हैं आप लोग, कहाँ जाइएगा बताइए? दो तीन दिन का टाइम। रह रहे नोट देके भाई, आपके लिए है कि सरकार का जमीन है, हम तो रह रहे पैसा देकर। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखेंगे किस तरीके से इन लोगों ने अपनी झुग्गियों को बना रखा है और कितने समय से ये लोग रह रहे हैं। आप आसपास देखेंगे तो गंदगी है और छोटे छोटे बच्चे हैं और एक एक परिवार में 8 से 10 लोग रहते हैं। किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं। देखिए, भविष्य की बात करें तो सवाल यहीं पर आके रुक जाता है कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने जिस तरीके से जुगाड़ लगा के यहाँ तक भेजा है तो आगे भी जो है अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेंगे अपने तरीके से। ये देखिए, जितना आगे अंदर तक झुग्गियों में जाएंगे, इन सभी झुग्गियों को देखिए आप, ये यमुना की ज़मीन पर बने हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर देखिए सड़क बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के जो है मीटर लगे हुए हैं, लाइट पानी की व्यवस्था हो रखी है। ये देखिए, यहाँ पर तो प्रॉपर गली के अंदर इन्होंने बेड लगा रखा है। हाँ, अच्छा, क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? नहीं, तुमने कुछ कहा कैसे ऐसे? गली में लगा रखा है, अंदर तमाम सफाई हो रही है, हमने सफाई कर रखा, कीड़े निकल रहे हैं तमाम। और देख लो वहाँ पर अभी डाला है निकाल के, इस वजह से सामान निकाल के अभी सफाई हो रही है। अच्छा, सफाई करवा रहे हैं आप लोग? कैसे रोड पे डाल रखा है? रोड पे नहीं, आपकी छोटी सी गली है, आप लोग रहते हैं इसमें। की बात नहीं है, जब हम सफाई करेंगे सामान कहाँ रखेंगे? ठीक है, अभी तो आप लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए डीडीए की तरफ से ये पूरी जमीन उन्हीं की है। ये पूरी जमीन डीडीए की है। अच्छा, आपको पता है डीडीए? हाँ, उधर बोर्ड भी लगा हुआ है, पढ़कर आ रही हूँ। अच्छा, ऐसे बोर्ड के क्या है? हाँ, हमें तो नहीं पता थी, अब लगा है। हम लोग को रहते हुए यहाँ 25-30 साल हो गए। जब कहाँ था बोर्ड? जब कहाँ था? कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, ये पुल भी नहीं था, ये भी अब बना है। हाँ जी, तो ये तो विकास है, कभी भी होता रहेगा। वो तो है, उनका विकास है। खरीदी हुई जगह कभी भी भगा दे। अच्छा, आपने खरीदी हुई है? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, विकास को कह रही हूँ मैं। और उल्टी सीधी न्यूज मत देना, ये मैं बता रही हूँ। बहुत सारे आते हैं ये न्यूज वाले, सुनते कुछ हो, जो अच्छी बात होती है उसको तो दाब देते हैं, और जो हम नहीं कहते वो बात आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैं सीधा सवाल कर लेती हूँ। जैसे कि आप लोग रह रहे हैं, ये डीडीए की जमीन है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है और यमुना की जमीन बताई जा रही है। यमुना की जमीन बताई जा रही है, तो नोटिस मिल रहा है लोगों को। तो वो कहीं भी बता सकते हैं, हमारी तरफ कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, नहीं कोई नोटिस नहीं है। ये पागल है यहाँ पर, जो मतलब क्या कहते हैं, अंतराज जगह है, जमुना की जगह सब बना के रह रहे हैं। आज से रह रहे हैं, 60 साल हो गए उन्हें, 50 साल हो गए लोगों को। जब ना कहाँ थी, जब डीडीए वाले कहाँ थे हैं? आज बोलते ये डीडीओ की जगह तुम बगाड़ दिया मेरे बाप का है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है कि मनमानी चल रही है? मनमानी नहीं है ये। और ये अभी आपने कहा कि डीडीओ वो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड तो जब नहीं था, बोर्ड तो अब लगा, मेरे मुंह में मत घुसेड़ो, दूर रखो थोड़ा। अरे बात ही तो कर रहे हैं आपसे। हाँ। आपकी बात सुन ले तो ठीक है, अगर हम सवाल पूछ ले तो गलत। बात वही सुनना जो मैं सच्चाई कह रही हूँ। जो 60 साल से रह रहे हैं, तो जब कहाँ था बोर्ड? मुझे ये बताओ, बोर्ड था तो जो यहाँ वाले बोर्ड दे रहे हैं। बोर्ड नहीं था, लेकिन आपने खरीदी है जमीन की नहीं खरीदी? हमने नहीं खरीदी तो औरों की तो खरीदी हुई है। हम तो किसी की जगह में रह रहे, मालिक है यहाँ के। कौन है मालिक? अब है कोई, अब मैं किसका बता दूँ? कोई तो है यहाँ जो जिसने हमें रख रखा है। पर रहती है खुद का? हम तो ऐसे ही रह रहे हैं, झुग्गियाँ बांधी, प्लॉट हमारा है। कोई पता नहीं है? नहीं, मालिक है, क्यों नहीं है? मतलब देखा वेखा नहीं है, नाम नहीं पता आप लोगों को? नहीं। एक जैसी कहानी है आप लोगों की? नाम पता भी होगा तो जब भी नहीं बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? नहीं बताएंगे। मेरे आगे कैसे हटाओ? मेरे आगे से हटा दो इसको। अरे आप पीछे से बोल रहे हैं। उधर आप कह रहे हैं पीछे से कि नाम पता भी होगा तो नहीं बताएंगे? नाम बताऊं? क्यों नाम बताऊं? मैंने नाम बता दिया पहले। जी, एक बहस नहीं कर रही हूँ, वो कुछ कह रहे हैं। जी अंकल, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर सवाल होते हैं तो भागते हैं कि बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे पीछे से। हाँ, लेडीज से पूछिए, क्यों आप लोग इंडिया में नहीं रहते हैं या हमारे लिए अलग रूल बने हुए हैं? देखिए, जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो इनका बस एक ही जवाब है कि हम लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जिसको ये किराया दे रहे हैं, जिस तरीके से इलीगल रह रहे हैं, उस मालिक का नाम ये लोग नहीं बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है डस्टबिन भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए लोग इलीगल रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं भी मिल रही हैं। डस्टबिन से पहले कूड़ा है। जी, क्या नाम है आपका? अकबर नाम है। डस्टबिन से पहले कूड़ा है यहाँ पे।
कभी तुम सोच रही हो। हाँ अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को नोटिस मिले हुए हैं, क्या जानकारी है आपको इस बारे में? नहीं, इतना ही जानकारी नहीं रहती हमें कुछ जानकारी नहीं है कि ये पूरी जगह इलीगल है, आपको पता है? ये तो सरकार, हमें क्या पता रहेगी यहाँ की। ये तो हम तो ऐसे ही है, किराए पे रहते हैं, हम तो चले जाएंगे। कितना किराया देते हैं? हम तो 2000, 2500, 3000 ऐसे ही चलता है यहाँ पे। इतना किराया देते हैं, उसके बावजूद आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं उनकी तरफ से? हमें तो कोई कुछ नहीं मिलती है। हम तो ऐसे अपना कमाते, अपना खाते, अपना ऐसे रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं क्या काम करते हैं? मैं तो बैटरी से चलाता हूँ अपना। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। जी, कितना कमा लेते हैं दिन का? मैं 1000 कमाता हूँ, 500 किराया निकालता, 500 उसको दे देता हूँ गाड़ी वाले। बावजूद भी आप इस झुग्गी पे रह रहे हैं, क्या वजह है आपकी? तो इतना होता नहीं है, इतना बनता नहीं है इंसान से, इतना कहाँ से कमा लेगा। 1000, किराया 500 किसको देते हैं फिर आप? किराया बहुत है रहने वाले। हाँ, मालिक कौन है फिर? मालिक यहाँ नहीं रहता, मालिक है, मालिक से नहीं रहते। सऊदी रहते हैं? हाँ, मालिक पाकिस्तान? है ही रहते हैं। हम मालिक को नहीं देते, हम किसी और को देते हैं ना। किसी को तो देते होंगे किराया, हाथ में देते होंगे, पेमेंट करते होंगे, ऑनलाइन करते होंगे। हाँ, मैं नहीं करता, किसी और का हाथ देता, वो देता, वो बाकी को। हमें तो 2000 रुपये उसका देना। नाम क्या है फिर? उसका नाम नहीं पता मुझे। नाम नहीं पता। नहीं। झुग्गी में रहते हैं, ये कमरा है। किराए पर रहते हैं, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलाते हैं आप लोग। ठीक है, क्या नाम है आंटी आपका? मुझे आंटी का नाम ही नहीं पता। यहाँ रहती नहीं है ना। देखिए जिस तरीके से ये लोग इलीगल रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं। इनका कहना है कि 35-40 सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। बच्चों यहाँ से हट जाइए। क्या नाम है अंकल आपका? किस मामले में है ये? जो यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से, डीडीए की तरफ से नोटिस आया लोगों को। हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ की बात। यहाँ के नहीं रहने वाले? नहीं, कहाँ के हैं आप लोग? हम हैं बाहर के। बाहर कहाँ के? विदेश के? हाँ, वहाँ के, कहाँ के? मॉरिशस। ये कहाँ पड़ता है बताइए? बाहर के मुल्क में। बाहर के मुल्क में? कितना बाहर? यहाँ से 12 घंटे पहुँचेगा जहाज। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो हम अपने मिलने आए, हम अपना किसी से। ये आपके रिश्तेदार हैं? क्या नाम अंकल आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल जी, आप ये बताइए, यहाँ पर डीडीए की तरफ से घरों पर नोटिस लगाया गया है क्योंकि ये यमुना की जमीन है, और इसी को देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? क्या कितने साल से ये लोग रह रहे हैं? क्या यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, इस बारे में बताइए। यहाँ तो बहुत साल से रह रहे हैं लोग बाग, कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। क्या कोई इलीगल गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पर? नहीं, लीगल कोई गतिविधियाँ नहीं होती है। पीछे क्यों खींच रहे हैं? बात करने से मना क्यों? चलो, क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप बात नहीं करेंगे, कम से कम तो करने दीजिए। रहने दो, कोई बात नहीं। क्या अंकल, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अभी यहाँ पर उनको नोटिस दे दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप लोग? इलीगल जगह है कि नहीं है ये? देखो, लीगल का तो मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पर। अब लीगल है या डीडीए की है या नहरवाई की, ये नहीं मालूम है किसका है। अच्छा, अल्टीमेटम भी दिया गया है इनको 18 तारीख का, अगर नहीं खाली करते हैं उसके बाद बुलडोजर चलेगा। तो क्या देख रहे हैं, सही हो रहा है इन लोगों के साथ, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, इतने दिन से रह रहे थे। बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए फिर सरकार को? सरकार को करना चाहिए, इन्हें बसा देना ही चाहिए यहीं कहाँ बसा दें इनको? जहाँ बसे हुए यहीं बसा दो, जहाँ बसे हुए वहीं बसने दो इनको। क्या है, अगर यहाँ कोई काम में यूज में नहीं आ रही है जमीन। मुन्नी, ये गरीब आदमी बहुत दिन से हैं यहाँ पर। हाँ। और फिर अगर तुम इनको यहाँ से उठाओगे, तो बाहर से आए हैं, आप क्या बात करेंगे? बात तो न करेंगे, हमारे भाई नहीं है ये। अगर यहाँ से इनको उठाओगे तो कहीं इनका ठिकाना भी तो होना चाहिए। ये गरीब आदमी यहाँ पर रह रहे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में। लेकिन इलीगल भी तो रह रहे हैं आप, ये भी तो देखिए ना। सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, इतने सालों से रह लिए, चलिए ठीक है, लेकिन अब तो इनको कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। मेरी बात तो सुनो, एक जमाने से रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं ये। तो कम से कम इन्हें 40 साल हो गए मिसाल के तौर पे। अब 40 साल के बाद में तो कोई भी गवर्नमेंट किसी को हटा नहीं सकती। मकान के अंदर बढ़ जाता किराएदार, उसको भी नहीं निकाल सकती है। अब ये गरीब आदमी, और चलो तुम आप हटाना ही चाहते हैं, आपको जरूरत है, तो इनको कहीं ना कहीं तो आप इनको सर झुकाने के लिए जगह मिलनी चाहिए, ना मिलनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के पास जो है अपनी अलग जमीन भी है, कुछ लोग अपने बिहार से, यूपी से आते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब उनके पास अपनी पुश्तैनी जगह है तो उसको छोड़ करके यहाँ क्यों आ रहे हैं? अब इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं है कि उनके पास अपनी जगह है या नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा, ये गरीब आदमी, अगर इनको यहाँ से हटाया जाए तो कहीं जगह तो मिलनी चाहिए, ठिकाना। गवर्नमेंट उठाती है, हमें मालूम है, फिर दूसरी जगह दे देती है। हजारों बस्तियाँ ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट ने हटाया उनको,
फिर दूसरी जगह दे दी ताकि वो अपना सर झुकाने के लिए अपना उनको जगह मिलनी चाहिए। और कहाँ जाएंगे नहीं। दिल्ली में कितनी झुग्गियां हैं, ठीक है, हजारों झुग्गियां हैं, लेकिन अगर इन सभी को झुग्गियां दी जाए, इन सभी को घर दिए जाएं, तो दिल्ली का जो असली टैक्स पेयर है उसको क्या मिलेगा फिर दिल्ली में रहकर? हाँ, अरे जो मतलब ये जगह काफी दिन से इनके पास है, अब इनको हटाकर कहीं ना कहीं तो ठिकाना दोगे ना दोगे। लेकिन इलीगल जगह पर रहना ही क्यों है, सवाल ये भी तो है। अब इस बात को तो कहना मैं गवर्नमेंट समझेगा क्यों रह रहे हो, पहले से क्यों रह रहे हो, जब से कहाँ है 40 साल पहले तुम 40 साल पहले कहते कि यहाँ पे बिल्कुल मत बसो, आपको हटाया जाएगा तो ये नहीं बसते। अब जब ये बस गए तो कहाँ को हटा रहे हो इन्हें, या तो हटाओ मत इन्हें, अगर हटाना है तो कहीं इनको जगह दो, और क्या होगा। पहले ही कहते आप जब ये यहाँ पे बस रहे हो यहाँ पे मत बसो, ये हमारी जगह है, नहीं बसते लोग। जब पिछली सरकार को अगर देखें आप, तमाम तरह की सरकार रही है, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो और जो पार्टियां रही, ठीक है, सबने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन लोगों को पानी बिजली तमाम चीजें दी, मानते हैं आप इस चीज को। लेकिन हर सरकार के काम करने का तरीका अलग होता है। नई सरकार बनेगी या नई अथॉरिटी आएगी तो अलग अलग तरीके से काम होता है। अब आप देखिए यमुना की जमीन पर कब्जा किया है, तो यमुना के जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश दे दिया। यमुना की जमीन पे पूरी बिल्डिंग है, यहाँ से वहाँ तक बस रही है पूरी, ये ही ना बस रही है जमुना की जो पूरी बिल्डिंग बन रही है, बटला हाउस में सारी जमुना ही है, और आप वहाँ निकलोगे वो भी जमुना ही है। मगर जब ये आउट इलाका एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी, पूछे क्या आपको बटला हाउस के बारे में बहुत जानकारी है, आप कह रहे थे आप बाहरी हैं लेकिन आपको जानकारी है। मैं बाहर से आए हैं, हम मॉरिशस से आए हैं अभी, लेकिन जानकारी आपको पूरी है। जानकारी यहाँ पे हमारी फैमिली भी रहती है, हम भी रहते हैं कभी इधर कभी उधर। भाई मैं तो यही कहूँगा भैया ये गरीब आदमी है, देखो इनका मत दिल दुखाओ नहीं, ये सरकार भी ऊपर से नीचे आ जाएगी, ये मत समझो। हमेशा कोई रहा है ना रहेगा, समझे नहीं समझे, तबाह और बर्बाद हो जाएगी सरकार भी। आप ही हैं, हर सरकार का काम करने का तरीका कहीं रह रही हैं अपने घर के अंदर, और आपसे क्या मैं बहुत दिन हो गए, इसे खाली करो, हमारी जगह है। अरे मैं इलीगल थोड़ी ना रह रही हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप कहीं रह रही हैं, आप कहीं रह रही हैं मिसाल के तौर पे, हमारे को हम बताएंगे आप दिल्ली में रहती हो, आप इनसे क्या नाम है? दिल्ली की निवासी हो आप? दिल्ली की निवासी। कहाँ पे रहती हो दिल्ली में? भजनपुरा कौन सा इलीगल जगह है, वो भी अनलीगल है। चलो मुझे दिखा, मैं चल रहा हूँ भजनपुरा में। आप हाँ बोल रही हो कि मतलब इन्हें तुम सब अनलीगल बता रही हो, आप लीगल में रह रही हो, ये गलत अल्फाज है आपका। आप देख कर आए क्या? रजिस्ट्री हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं वहीं रहता हूँ, हाँ मैं वहीं रहता हूँ, मैं देख कर। हाँ आप चलिए जाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ना, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे सवाल मत कीजिए क्योंकि मैं इलीगल नहीं रह रही हूँ। आप इलीगल रह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, चीजों को ना। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं दिल्ली की हूँ या नहीं हूँ, मुझे पता है मैं दिल्ली की वोटर हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरे पास खुद का घर है। आप मुझे मत बताइए, आप मत बताइए मुझे कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, गलत आप है, एक्सेप्ट कीजिए, आप इलीगल रह रहे हैं, आप गलत है। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम ही नहीं है कुछ भी। हाँ, तो क्यों खड़े फिर आप यहाँ? मैं तो मजे ले रहा था आप लोगों के, बस बताइए, मजे लीजिए फिर। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से उन लोगों का रवैया है। निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को फर्क पड़ रहा है, दिलों में दर्द है कि हमने 8-8, 10-10 मंजिल के घर बना लिए हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सबूत के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेपर्स की बात की जाए तो पेपर नहीं है, पेपर्स रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, पेपर्स जो है बाद में दिखाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें जो है, बहाने तो पूरे हैं लेकिन पेपर नहीं है, और बहसबाजी करने के लिए पूरा समय है। आपको शुरुआत में दिखा दिया था कि ये डीडीए की ज़मीन है, यमुना की क्षेत्र का जो है ये पूरा क्षेत्रफल आता है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से डीडीए का बुलडोजर जब 18 तारीख को गरजेगा तो ये उसी दौरान सोचेंगे कि यहाँ पर उन्हें क्या सोचना है और क्या करना है। तो देखिए ये बाटला हाउस के नज़दीक जितनी भी जो झुग्गी थी जिन पर डीडीए का जो है नोटिस आया था, वहाँ से हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाई, और कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा कि इस रिपोर्ट में और किस तरीके से हमें जो है लोगों से बातचीत करनी चाहिए, क्या क्या सुझाव हैं आप लोगों के, तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।